ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बैसाख का महीना चल रहा है, आज गुरुवार है और इसलिए आज जो उपाय होगा वह विष्णु भगवान को समर्पित होगा। जिन भी लड़के लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिए हैं माता पिता ने, लेकिन फिर भी कहीं से कोई रिश्ता या तो आता ही नहीं है, और यदि आता है तो रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है। तो आज यदि इस उपाय को करेंगे, माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही होगी लड़के लड़कियों के विवाह में, तो वह सारी परेशानियां, सारे दोष, रुकावट सारे दूर होंगे और जल्दी से जल्दी कोई अच्छा बढ़िया रिश्ता आएगा और बहुत ही जल्दी विवाह भी संपन्न होगा। तो आज जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, इसके लिए किसी को ना तो कुंडली दिखाने की ज़रूरत है। वैसे भी यह उपाय आज रात को करना है, क्योंकि अब तक जो बैसाख के महीने में जितने भी मैं उपाय बता रही हूँ सब रात्रि में ही करने वाले हैं। तो आपको यह उपाय 6:30 वही दोनों टाइम जब होते हैं, कुछ अंधेरा कुछ हल्का सा, जब से शुरू करके इस उपाय को आप रात के 11:30 बजे तक कर सकते हैं, हमेशा की तरह। तो आपको इसके लिए लेना क्या है, विष्णु भगवान को तो समर्पित है, लेकिन लेना क्या है इसके लिए तो वह मैं बताऊंगी। इससे पहले कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा। अब मैं चल रही हूँ उपाय की तरफ। तो इसके लिए आपको, ये तो मैंने बता दिया कि रात को 11:30 बजे तक करना है। इसके लिए आपको एक 10 का सिक्का चाहिए। जो 10 का सिक्का होता है वह भी पीला होता है, तो इसलिए आपको इसके लिए 10 का ही सिक्का हम कहेंगे। और 10 के सिक्के को लेके, क्योंकि जो पीला रंग जो होता है, पीला होता है, तो वह विष्णु भगवान से ही संबंधित होता है। तो आपको पीला सिक्का लेना है और हमेशा की तरह एक मिट्टी के दीपक में या आटे के दीपक में दीपक बना के, सरसों का तेल भर के और उसमें लंबी बाती डाल के, और बस एक छोटा सा कलश लेके, कोई भी लोटा गिलास ले लें और उसमें जल भर के। और मैं एक बात और कहूँगी कि उस जल को हमेशा, जैसे रात में यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो वहीं पर छोड़ दीजिए, और सुबह फिर उस जल को या तो तुलसी जी में और या तो किसी भी पेड़ पौधे में आप उसको सिरा दीजिए। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कमेंट करके, तो मैं बताना भूल जाती हूँ कभी कभी, लेकिन हमेशा यही कहूँगी कि आप जब भी इस कलश और गिलास रखें तो आप सुबह उसको, यदि रात का उपाय है तो सुबह उस जल को सिराएं। तो आपने 10 का सिक्का ले लिया है, और 10 का सिक्का लेने के बाद उस सिक्के को या तो शुद्ध जल से धो लें या तो गंगा जल से धो लें, क्योंकि सिक्के जो होते हैं बहुत सारे हाथों में उगे आते हैं। और उसको एक छोटी सी कटोरी में आप रख लीजिएगा सिक्के को, और दीपक प्रज्वलित करिए। आप जो बताया है, विष्णु भगवान की फ़ोटो हो आपके यहाँ, राम जी की, विष्णु भगवान की वैसे रहती है, नहीं भी हो तो राम जी की हो, शिव जी की हो, भगवान तो सारे एक होते हैं, तो विष्णु भगवान की हो तो बहुत सही है। और बस उनके सामने, और एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी हल्दी घोल लीजिए, क्योंकि हल्दी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, नेगेटिविटी को दूर करती है, रिश्ते जोड़ती है। क्योंकि ब्याह शादियों में भी आपने देखा होगा कि हल्दी के लगाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप इस तरीके से एक सिक्का लेके और उसको छोटी सी कटोरी में रख के, जो हल्दी का घोला है, वो जो तेल का जो दीपक है उसे प्रज्वलित करिए आप, और घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। फिर उस जो कटोरी में जो सिक्का रखा है उस पर आप इस रिंग, जो ये है, जो ये वाली उंगली है, सबसे पहले उस घोला है जो उसमें से विष्णु भगवान की जो फोटो है उनके तिलक लगाइए। उसके बाद उस सिक्के पर तिलक लगाइए जो सिक्का आपने रखा है, और उसके बाद आप चाहे माताएं कर रही हैं तो माताएं अपने लगाएं एक बिंदी उससे तिलक उससे, और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वो अपने तिलक लगाएं उसी घोल से, तिलक जो घोला है। और बस उस सिक्के में जो रखा है उसको उठा लें अपने हाथ में, और बस विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि यदि माताएं कर रही हैं तो हमारे बच्चों के विवाह जल्दी से हो जाए, जितने भी दोष हैं जो भी कुछ है, और वह सब समाप्त होकर जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने लिए प्रार्थना करें कि हमारी कुंडली में कोई दोष हो, घर में कोई वास्तु दोष हो, और कारण हमको पता नहीं है, भगवान आपको ही पता है, ऐसे करके, और हमारे विवाह जल्दी से हो जाए, ऐसे करके
और उस सिक्के को आप फिर से नीचे रख दीजिएगा भगवान के आले में ही, सामने विष्णु भगवान के, और हाथ जोड़कर आप 11 या 21 बार एक मंत्र जो बहुत ही प्राचीन मंत्र है विष्णु भगवान का, उसको बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हम ये अब सब बोलने के बाद सिक्का आप वहीं पर रख दीजिएगा। और यदि आपके घर में पीला कोई पतला सा कपड़ा हो, क्योंकि सिक्का रख के और ऐसे करके उसे फोल्ड करके 2 गांठ आपको लगानी है, बहुत पतला सा भी कपड़ा हो तो भी चलेगा। और यदि आपके पास पीला कपड़ा नहीं है तो आप उस कटोरी को 1-2 दिन उसी सिक्के में भगवान के आले में रखा रहने दीजिए, और एक छोटा सा पतला सा कपड़ा आप ले आइए, और यदि आपको बहुत बड़ा छोटा रुमाल ले आइए, पीला एकदम होना चाहिए। और पीला रुमाल नहीं यदि आपको मिल रहा है तो पीला कागज़ भी आप ला सकते हैं। पीला कागज़ बाज़ार में मिल जाता है जो दोनों तरफ से पीला होना चाहिए, तो वह पीले कागज़ में भी उस सिक्के को लपेट के, और या कपड़ा ले आपके यहाँ हो या बाज़ार से ले आए छोटा सा रुमाल, तो उसमें उस सिक्के को बांध के 2 गांठ लगा के, और उस जो सिक्का है उसको आप, जो विष्णु भगवान की फ़ोटो है, तो कम से कम 5-6 दिन उसे सामने रखा रहने दीजिएगा। यह उपाय बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत सारे लोगों ने इसे आजमाया है, तभी आज मैं इस उपाय को बता रही हूँ। और बस उस सिक्के को लेके आप विष्णु भगवान की फ़ोटो के सामने 2-4 दिन रखा रहेगा। उसके बाद उस सिक्के को आप विष्णु भगवान की फ़ोटो के पीछे रख दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि पीछे जब हम फ़ोटो के किसी के पीछे रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा उससे वाइब्रेशन, जो तरंगें निकलती हैं, तो वह भगवान से टच होके निकलती हैं, और बहुत ही जल्दी से मनोकामना जो भी होती है वह पूरी होती है। तो यह उपाय तो विवाह के लिए था, और इस उपाय को आप करिएगा। बता दिया है मैंने कि 6:30 बजे के लमसम जब दोनों दिन मिलते हैं उसके बाद से, और आप इसको 11:30 बजे तक आप रात में खूब आराम से कर सकते हैं। अब जो दूसरा उपाय मेरा है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वह तुलसी मैया का उपाय। कहते हैं कि वैशाख के महीने में तुलसी जी की पूजा बहुत ज़्यादा फलित होती है, और आज गुरुवार है तो विष्णु भगवान का दिन है, तो जो तुलसी मैया होती हैं तो वह विष्णु प्रिया भी उनको कहा जाता है। तो हम तुलसी जी का भी यदि कोई उपाय करते हैं, रात में केवल जल नहीं देना होता है, पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं, और पूजा भी नहीं करनी है आपको, केवल एक दीपक जलाना है, और दीपक भी ऐसा जलाना है, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी जी के पेड़ में हमेशा घी का दीपक जलाना चाहिए। तो आपको शुद्ध देसी घी का दीपक बनाना है, चाहे मिट्टी के दिए में, चाहे आटे के दिए में। और मिट्टी के दिए में आप गोल बाती का दीपक बनाएं, और दीपक बनाने के बाद उसमें आपको 1 चुटकी, क्योंकि आज गुरुवार है इसलिए जरा सी हल्दी डालनी है, और एक आपको छोटा सा गिलास में या लोटिया छोटी सी हो, आपके घर में लोटा हो बहुत छोटा सा, और वह होना चाहिए स्टील का। तो आपको उसमें एक मीठा जल बनाना है, तो उसमें सबसे पहले जल डालिए, और उसमें आपको डालना है गुड़ और 1 चुटकी चावल, और यह सब डालने के बाद वो मीठा हो जाएगा पूरी रात। और सब सामान रख के आप तुलसी मैया के पास बैठ जाएं, और बैठने के बाद वो घी का जो दीपक है उसे प्रज्वलित करें, और फिर जो लुटिया है, जिसमें लोटा है, गिलास है, जो भी आपने रखा है छोटा बड़ा, तो उसमें जो आपने मीठा जल बनाया है, तो उस जल को हाथ में लेके, और उस जल में भी हल्की सी हल्दी ज़रूर से डालिएगा, और हल्दी और गुड़ उसमें, और चावल, ये 3 चीज़ें आप उसमें डालिएगा। और डालने के बाद उस लोटे को दीपक प्रज्वलित करके, और दीपक उसको लोटे को हाथ में लेके बस विष्णु भगवान से, तुलसी माता से प्रार्थना करिएगा। और फिर वहाँ पर भी बैठ के जब आप प्रार्थना कर लें, चाहे माताएं कर रही हैं, चाहे लड़के कर रहे हैं, लड़कियां कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो प्रार्थना करने के बाद फिर वहाँ पर भी बैठ के 11 या 21 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाई बोलिएगा। और जब ये सब बोल लेंगे आप, तो दीपक जलता ही रहेगा वहाँ पर। और जो लोटा, जो उस भी पात्र में आपने पानी रखा है, जो मीठा जल कहते हैं उसे, तो उसको आप वहीं पर रखा रहने दीजिएगा। और दूसरे दिन यानी कल, तो जब आप स्नान आदि कर लें, जो तुलसी जी का जो जल रखा है, तो उन्हें तुलसी माता में ही आप
सिरा दीजिएगा, मतलब छोटे से ही किसी पात्र में, गिलास में, उसमें जल रखिएगा, लेकिन सिरा जो डालिएगा उनमें अर्पित करिएगा। तो करिएगा कल सवेरे नहा लें, स्नान आदि कर लें, तो आप देखेंगे इस प्रकार से आप दोनों में से कोई एक उपाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा फलित हैं ये उपाय, आजमाए हुए उपाय। लेकिन फिर से कहूँगी कि चाहिए केवल और केवल श्रद्धा, भाव और विश्वास। बिना विश्वास के कोई भी उपाय फलित नहीं होगा। और जब आपका विश्वास जिस भी भगवान से कर रहे हैं उनमें होगा, मतलब एकदम मिल के आप उनसे उनमें जैसे कहना चाहिए सच्चे मन से आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत जल्दी फलित होगा। तो करिएगा उपाय, लाभ उठाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।